नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर पिछले लंबे समय से, काफी लंबे समय से राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, वो लगातार राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस लगातार देश के अंदर कुछ ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे जो सचमुच बहुत असहनीय हो चुकी हैं। मतलब सरकार अगर कोई भी काम करे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे उससे कोई लेना हो चाहे ना देना हो, उन सब में टांग अड़ाकर उन पर एक तरीके से कीचड़ उछालने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। और राहुल गांधी जो काम कर रहे थे वो हम लगातार आपको बताते रहे, वो काम सचमुच ऐसा है कि अपने ही लोकतंत्र पर आप उंगलियां उठा रहे हैं, यानी कि देश के लोकतंत्र पर आप हमला कर रहे हैं। ये काम राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। कभी एक समय पे आया था चौकीदार चोर है, फिर राहुल गांधी ले आए वोट चोर गद्दी छोड़, फिर इसी तरीके की चीजें आए। लेकिन उस सारी लड़ाई के अंदर राहुल गांधी की वो कांग्रेस बिहार जैसे स्टेट में जहां पर 243 सीटें थी, वहां से फिसल कर मात्र 5 या 6 सीटों पर आ गए। ये देश की जनता का गुस्सा है। लेकिन राहुल गांधी, आप ये सोचिए, दलाल पत्रकारों के चक्कर में आकर, जो न्यूज क्लिक पत्रकार है, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है, और न्यूज क्लिक का मतलब समझते हैं ना, जो टूल था, विदेशों से जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर मोटी मोटी रकम हासिल करके हमारे देश के अंदर हवा बनाने वाले, हवा चलाने वाले और हवा को प्रदूषित करने वाले पत्रकार के नाम पर जो दलाल मौज काट रहे हैं, मलाई काट रहे थे, उनके कहने पर राहुल गांधी को लगता है जैसे लोकतंत्र बस खत्म हो जाएगा। इसी तर्ज पर साम दाम दंड भेद, सच झूठ लड़ाई झगड़ा, वो नीति राहुल गांधी भी अपना रहे थे और लगातार किसी ना किसी संस्थान पर वो हमला करते हैं। एसआईआर होता है तो उस पर वो कहते हैं वोट को चोरी किया जा रहा है। अपना काम करना नहीं है, नाचना आए ना आंगन टेढ़ा। तो राहुल गांधी के लिए ये नाचना आए ना आंगन टेढ़ा जैसा था, और राहुल गांधी लगातार देश पर, देश के लोकतंत्र पर हमला कर रहे थे। लेकिन अब इसी बात को देश के अंदर करीब करीब 272 जो पूर्व जज और नौकरशाहों ने राहुल गांधी पर एक बड़ी गंभीर टिप्पणी कर दी है। और यह गंभीर टिप्पणी, हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस को इसको समझना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि राहुल गांधी इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास आज जो ज्ञान है वो दलाल पत्रकारों द्वारा लिया गया, या छुटभइये जो वो नेता है कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देख सकते हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनकी अपनी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, जैसे इनके पिता राजीव गांधी के साथ था, और कांग्रेसी इस बात से बेहद दुखी भी थे। तो आप ये सोचिए, अब आपको हम विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से कुछ बताने जा रहे हैं, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। भारत के पूर्व जजों और पूर्व नौकरशाहों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अब निशाना साधा है। 200 से ज्यादा सदस्यों वाले समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग पर, राहुल गांधी जो बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर नाराजगी जाहिर की है। पत्र में उन्होंने जो लेटर लिखा है, बाकायदा पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए, मतलब जो राजनीतिक, उनके पास राजनीति का तजुर्बा है नहीं है क्या है, लेकिन जो वो बार बार हार रहे हैं, कांग्रेस रसातल में जा रही है लगातार, उसको छिपाने के लिए वो चुनाव आयोग जैसे जो संवैधानिक संस्थान है उन पर उंगली उठा रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि ये राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। पत्र में कहा गया है कि हम समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं और इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि भारत का लोकतंत्र पर यह हमला है, हमला किया जा रहा है। यह हमला बल से नहीं बल्कि इसकी संस्थाओं पर जहरीली
बयानबाजी के जरिए किया जा रहा है। कुछ राजनेता कोई वास्तविक नीति विकल्प पेश किए बगैर अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति में उकसावे और निराधार आरोपों को सहारा ले रहे हैं। ये जो बात हम आपको कह रहे हैं कि वो कौन लोग उकसा रहे हैं, उनमें ऐसे पत्रकार भी शामिल हैं। 272 लोगों ने इस पत्र पर सिग्नेचर किए हैं, दस्तखत किए हैं, जिनमें से 16 रिटायर्ड जज हैं, 123 पूर्व नौकरशाह हैं, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं और 14 पूर्व राजदूत शामिल है। टोटल 272 लोगों ने इस पत्र पर साइन करके राहुल गांधी को आज देश के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो लोग कांग्रेस के साथ साथ दूसरे जो विपक्ष में बैठने वाले नेता हैं, खासतौर पर ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी देश के अंदर ना तो कभी कोई वजूद था और आने वाले समय में ना कोई वजूद होने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे लोगों की, जो आने वाले समय में जिनकी राजनीति का ना तो पहले कुछ था, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली पॉलिटिक्स करते थे जंतर मंतर पर और जगह जगह जाकर, और वही काम वो दोबारा करने वाले हैं। उन लोगों को भी, वो लोग भी हमारे संस्थानों पर हमला कर रहे हैं, जो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में सत्ता में पहुंच गए, झूठ बोलकर पहुंच गए और अब उनकी वापसी जमीन पर हो रही है। तो आप ये सोचिए, 272 लोगों ने इस पत्र पर दस्तखत किए हैं। ये एक बड़ा मामला हो गया है। इस पत्र में कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के जो अधिकारी हैं और उनकी उपलब्धियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारी जो सेना है, सशस्त्र बल है, उनकी जो उपलब्धियां, उन पर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। छवि खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने, संसद और इसके पदाधिकारियों पर सवाल उठाने के बाद अब प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर षड्यंत्रकारी हमले झेलने की बारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। यानी कि लगातार भारत के निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे थे। पत्र में कहा गया है कि हम जिस तरीके से ये सारा मामला चल रहा है, ये सचमुच बहुत गंभीर है। पत्र में राहुल गांधी को लेकर कहा गया है कि उन्होंने लगातार चुनाव आयोग पर हमला किया है और कहा है कि उनके पास आयोग के वोट चोरी में शामिल होने के सबूत हैं। समूह ने लिखा, आरोप के बाद भी उनकी तरफ से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। अगर सबूत थे तो आप जाते, शिकायत दर्ज कराते, एफआईआर दर्ज कराते, कोर्ट में जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये केवल बयानबाजी तक ही सीमित रखा गया। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल एक समय पर शीला दीक्षित, शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई नेता नहीं छोड़ा था, सब पर आरोप लगाया करते थे बड़े बड़े, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो आज तक एक एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए। कोई सबूत नहीं था उनके। पहले बताते थे 5-5 किलो रद्दी लेकर घूमा करते थे। तो ये एक बड़ा मामला है और यही बात अब राहुल गांधी के बारे में कही जा रही है। इसमें कहा गया है, कांग्रेस और अन्य दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने वामपंथी एनजीओ ध्यान आकर्षित कराने वाले कुछ लोगों ने एसआईआर के खिलाफ इस बयानबाजी में साथ दिया है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अपनी हर वीडियो में लगभग आपको बताते हैं कि ये जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो पत्रकारिता में घुसकर केवल अपना एजेंडा चलाते हैं, जिन्होंने न्यूज क्लिक देश के अंदर किया, विदेशों से फंडिंग लेकर जिन्हें जेल तक जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों को विदेशों से फंडिंग लेकर हमारे देश में फर्जी खबरें चलाकर, फेक न्यूज चलाकर एक एजेंडा फिक्स करने की कोशिश की गई, सरकारों को गिराने की कोशिश की गई, सरकारों पर आरोप लगाने की कोशिश की गई। उन्हीं के साथ, उन्हीं फोर्सेस के साथ मिलकर राहुल गांधी अब देश में वही काम कर रहे हैं। हमने पहले आपको बताया, अपने हर वीडियो में बताते हैं हम, एसआईआर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और आगे लिखा है, यह एक घोषणा कर दी गई है कि आयोग ने बेशर्मी के साथ भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। ऐसी बयानबाजी
भावनात्मक रूप से ताकतवर हो सकती है, लेकिन जांच में ये कहीं नहीं टिकेगी। यानी कि सिर्फ ये बोलने के लिए है, और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से एसआईआर का तरीका साझा किया है। इसकी निगरानी अदालत के बताए तरीकों से की गई है। अपात्र नामों को हटाया गया है और नए पात्रों मतदाताओं को शामिल किया गया है। इससे पता चलता है कि ये आरोप संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा छिपाने के लिए किए जा रहे हैं। आप ये सोचिए, पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस नेता जैसा बर्ताव कर रहे हैं उसे बार बार चुनावी असफलता और हताशा से पैदा हुआ गुस्सा कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है, जब राजनेता आम नागरिकों की महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाते हैं तो वो अपनी विश्वसनीयता दोबारा बनाने के बजाय संस्थाओं पर भड़ास निकालते हैं और विश्लेषण की जगह नौटंकी ले लेती है। यह शब्द इस्तेमाल किए गए राहुल गांधी के लिए। जन सेवा की जगह तमाशा होने लगता है। विडंबना यह है कि जिन कुछ राज्यों में विपक्ष की अगुवाई वाले दल सरकार बना लेते हैं, वहां चुनाव आयोग की आलोचना खत्म हो जाती है, और जब कुछ राज्यों में उनके पक्ष में नहीं आता, रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आता है, तो आयोग विलीन हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पक्ष में सब कुछ हुआ तो लोकतंत्र बहाल है, और अगर हमारे खिलाफ चला गया तो बिल्कुल लोकतंत्र देश में बचा नहीं है। राहुल गांधी, हम किसी और के बारे में तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस देश की वो पार्टी है जिसने देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा अधिक समय तक शासन किया है। आजाद भारत के बाद, आजाद भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से, आजादी के बाद से, लेकिन इसलिए राहुल गांधी जो कांग्रेस है उसके नेताओं से कम ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। परंतु आज राहुल गांधी लेफ्टिस्ट विचारधारा के हाथों में खेल रहे हैं और लगातार देश पर जिस तरीके के हमले कर रहे हैं, सचमुच वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे हमले देश में नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी को अपनी पॉलिसीज पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी को सोचना चाहिए वो अच्छा क्या कर रहे हैं और बुरा क्या कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इन सब पर सोचे विचारे बिना आरोप लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आरोप लगाकर बिल्कुल केजरीवाल की तरह भाग जाते हैं। ये एक सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। और 272 लोगों के इस बड़े, जो देश के बड़े नाम थे, नुमाइंदे थे, उन सब के इस पत्र ने राहुल गांधी और कांग्रेस की एक बार पोल खोल कर रख दिया है। दूसरे लोग तो आते जाते रहेंगे, परंतु कांग्रेस को कम से कम ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी की सोच पर चलकर देश में आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद ये किसी अच्छी सोच का नतीजा तो बिल्कुल नहीं है, और कम से कम कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी उससे तो बिल्कुल हटके चल रहा है। राहुल गांधी को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी और स्ट्रेटजी बदलकर ध्यान देना होगा कि उनसे गलती कहां हो रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।